पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पटना से राकेश उर्फ रॉकी कल गिरफ्तार किया गया। राकेश को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रॉकी पेपर लीक का किंगपिन बताया जाता है। रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। अभी पटना कोलकाता में सीबीआई की रेड चल रही है। नीट मामले में माना यह जा रहा है कि जल्द ही संजीव मुखिया तक भी उर्फ लूटन तक भी जल्द सीबीआई की टीम पहुंचेगी। राकेश उर्फ रॉकी की गिरफ्तारी को बड़ा माना जा रहा है इस पूरे मामले में, चूंकि मास्टरमाइंड यही दो बताए जाते हैं किंगपिन इस पेपर लीक मामले का। रॉकी, राकेश बताया जाता है और अब 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर चूंकि कोर्ट ने भेज दिया है रॉकी को। ऐसे में सीबीआई की टीम जाहिर है लंबी पूछताछ रॉकी से करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई की टीम जानना चाहती है। राकेश उर्फ रॉकी से इतने दिन तक कहां था, कितना बड़ा नेटवर्क है, कहां तक पेपर लीक हुआ था, किस स्केल पर हुआ था, किस किस तक पहुंचाया था, कितने में डील हुई थी। लंबी फेहरिस्त है सवालों की। सीबीआई के सवालों का सामना अब राकेश उर्फ रॉकी को करना होगा। जब से ये खबर सामने आई थी कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उस दिन से ही राकेश उर्फ रॉकी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में कई अलग अलग राज्यों की पुलिस भी दबिश दे रही थी। और सीबीआई की टीम चूंकि अब पूरे मामले की छानबीन कर रही थी, तो सीबीआई की टीम की ओर से दबिश दी जा रही थी। तलाश थी पिछले कई दिनों से राकेश उर्फ रॉकी की। कल पटना से बिहार से गिरफ्तारी इसकी हुई है और अब 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर रॉकी को भेजा गया है। पूछताछ रॉकी से की जाएगी सीबीआई की टीम की ओर से। नीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। सीबीआई ने रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से चल रही है और सीबीआई को अब बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रॉकी की गिरफ्तारी हुई और रॉकी की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है और अब ये लग रहा है कि सीबीआई बहुत जल्द नीट पेपर लीक मामले का खुलासा करेगी कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे। और देखिए कि रॉकी की 10 दिनों की रिमांड भी सीबीआई को मिल चुकी है और ये सीबीआई का पटना ऑफिस है और इसी कार्यालय के अंदर रॉकी से कल से ही पूछताछ जारी है। और जो सोर्सेज है हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि रॉकी से सीबीआई को काफी इनपुट्स मिले हैं और उस इनपुट के आधार पर अब संजीव मुखिया वही सोल्वर गैंग का सरगना जिसकी देखरेख में ये पूरा पेपर लीक संचालित हुआ था, तो अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी लगभग तय है और उसकी तलाश में सीबीआई की टीम नेपाल में भी मौजूद है, झारखंड में भी मौजूद है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनपुट है कि वेस्ट बंगाल में सीबीआई की कई सारी टीम्स इस वक्त मौजूद हैं और बहुत जल्द अब रॉकी के बाद जो किंगपिन है, जो सरगना है यानी संजीव मुखिया, वो भी सीबीआई की गिरफ्त में होगा। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और देखिए कि रॉकी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सीबीआई प्रयासरत थी और इंडिया न्यूज सबसे पहले हमने बताया था कि रॉकी नेपाल में छिपा हो सकता है और देखिए कि जब सीबीआई गिरफ्तार करने उसे पहुंची तो ये इस बात की भी जानकारी मिली कि रॉकी नेपाल में ही था। इसके अलावा हमने सबसे पहले बताया था कि इस पूरे मामले में संजीव मुखिया से पहले रॉकी की गिरफ्तारी होगी और रॉकी की गिरफ्तारी हुई तो रॉकी की गिरफ्तारी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसके फोन से सीबीआई को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके अलावा उसके पास से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और अगर बात करें तो कई सारे लोग वो भी जांच की जद में है और बहुत जल्द उन पर भी शिकंजा कसने वाला है जिन्होंने रॉकी को पनाह दी, जिन्होंने रॉकी को भागने में मदद की, जिन्होंने संजीव मुखिया को पनाह दी है। अब ये तमाम लोग सीबीआई की गिरफ्त में होंगे और दूध का दूध पानी का पानी जल्द होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनटीए के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने पैसों की लालच में देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, अब बहुत जल्द सीबीआई की टीम उनके गले पर शिकंजा कसने वाली है और बहुत जल्द देश के बच्चों को न्याय मिलने वाला है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। आज हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे अनंत और राधिका।